हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एडुटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल प्रैक्टिस सेट की संख्या जो है 10 है, जिसका आज हम पहला प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है, जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जारी किया है, 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य अध्ययन और गणित और तार्किक क्षमता ये दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइएगा। एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, जिसका भी हम डिस्कशन करा चुके हैं। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था। 30 का हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराए हैं, तो वीडियो अंत तक उसको भी देखिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन दिया गया वो आपके एग्जाम में पूछे तो आप बना पाए। एक किरण पब्लिकेशन का भी निकाला गया था, जिसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था। तो ये 20 प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कशन करा दिए हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आइए देखते हैं, आज बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट जो एडुटेरिया द्वारा निकाला गया। तो आइए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो शुरू में दिया गया है, जो हिंदी का क्वेश्चन है, उसके बाद अंग्रेजी का क्वेश्चन है, उसके बाद जीके जीएस है, उसके मैथ है। उससे देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें बताना है कि इसमें पहचान करना है कि कारक कौन सा है। यह जो कारक जो हो जाएगा, यह जो बोल रहा है कि ये रमेश यहाँ आओ, तो ये रमेश यहाँ आओ, यह जो है संबोधन कारक का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि संबोधन कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने की बोध होता है, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका कुछ चिन्ह बता देते हैं, जैसे के, अरे, हे, आजी, ए, ये सब जो किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब जो है संबोधन कारक का है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना आपको कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया संस्कृत के आक्रांतक शब्द होते हैं। बताना आपको कि संस्कृत के आक्रांतक शब्द कौन से होते हैं। क्या जो होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, उसके बाद यह पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो यह जो हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आक्रांतक उसी को कहते हैं जिसके शब्द के पहले आ लग के उसका अर्थ में नकारात्मक शब्द ला दे, उसी को आक्रांतक कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त होती है, वह वाक्य कौन सा है। तो वह वाक्य देख लेते हैं, इसमें कौन सा है। तो दिया गया, वह हराम का पैसा खाता है, जो कि यह नहीं है। अगला, वह जूते खाता है, ये भी गलत है। यह कसम खाता है, ये भी गलत है। वह आम खाता है, तो यह जो सही है, क्योंकि वह हराम का पैसा खाता है, यह गलत उच्चारण हो रहा है। फिर यह जूता कोई नहीं खाता है, इस वजह से ये भी गलत है। और कसम खाता है, ये भी दिखता नहीं, लेकिन ये आम खाता है, ये असली जो शब्द होगा, आम को कोई खाता है, इस वजह से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि चिड़िया का बहुवचन होगा। बताना है आपको कि चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो चिड़िया का बहुवचन जो हो जाएगा इसका चिड़िया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि दही शब्द है। बताना आपको कि दही शब्द कैसा शब्द है। तो दही जो शब्द है, यह शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें भी कारक का पहचान करना है। बताना है गीता हाथ से मारती है, तो वो कौन सा कारक हो जाएगा। यह हो जाएगा, से का अर्थ है, तो से जो हो जाएगा करण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। गीता हाथ से मारती है, तो से किस में आता है, तो करण से आता है। अगला देख लेते हैं। कौन सा कथन या शब्द कमल से सभी प्रवाची है। बताना है आपको कि कमल का सभी प्रवाची इसमें कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है सरोज, पंकज और अरविंद, ये किसका है, तो ये कमल का प्रवाची है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है, दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। बताना आपको कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो ये जो होता है दालें, जो होता है यह बहुवचन होता है दाल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ के ले सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो इसके मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कम या अल्प, और प्रोवाइड मतलब क्या होता है, तो प्रबंध होता है, प्रबंध करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया है वेराइटी, वेराइटी मतलब क्या होता है, तो यह विविधता होता है। फिर यहाँ दिया गया है एंग्जिस्टी, एंग्जिस्टी जो होता है यह चिंता हो जाता है। फिर यहाँ दिया गया है गैल्टी, जो कि यह गलत दिया गया है। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, GAIETY हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो आमोद प्रबोध हो जाएगा। उसके बाद तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ सोसाइटी दिया गया है, सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, तो समाज होता है। तो इसमें जो गलत स्पेलिंग दिया गया था, सी नंबर दिया गया था, इसका सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा GAIETY जो है इसका सही हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया क्या था, यहाँ जो दिया गया था GAITEY दिया गया है, जो कि यह गलत है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एज ए डिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीस्कोप से देखा जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से क्या देखा जाता है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाले यंत्र जो होता है उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। और यहाँ दिया गया पेरिस्कोप, पेरिस्कोप से क्या होता है, तो पनडुब्बी या युद्ध पोतों में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को पता लगाने का यंत्र जो है पेरिस्कोप है। फिर यहाँ दिया गया कैलिडोस्कोप, यह क्या होता है, तो यह जो होता है डिजाइनरों द्वारा कालीने पे या कपड़ों पे आभूषणों या इस पर जो पैटर्न बनाया जाता है इसी के थ्रू बनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रियबल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है उपमा। इसका फिर यहाँ दिया गया पैराडाइज में, पैराडाइज मतलब क्या होता है, तो उदाहरण होता है। फिर यहाँ डेडिकेटेड दिया गया, तो डेडिकेट मतलब होता है उपदेशक। उसके बाद यहाँ दिया गया पैरोगन दिया गया, जो कि इसका अर्थ होता है अति उत्तम या अनुपम होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जगह वर्क वेरी हार्ड हो जाएगा। अगला दिया गया चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ दिया गया वेरिसिटी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। ट्रूथ मतलब वेरिसिटी मतलब सच्चाई होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्रूथ मतलब सच्चाई। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज क्या होगा। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा यह हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका जो जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है फंसाना या चक्कर में डालना। तो इसका हो जाएगा एक्सक्यूज, जो कि दोषी या अपराधी ठहरना। तो यहाँ दिया गया इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक्सोनरेट हो जाएगा, जो कि छोड़ना या उपमुक्त करना होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन इन द फॉलोइंग। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दिया गया संत रविदास वाज ए डैश प्रोफेशनल। तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर कोबलर हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जो करेक्ट ऑप्शन है भरना है। तो दिया गया नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू इज द गिवन वर्ड। इसमें क्लोजेस्ट बताना है। तो दिया गया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि अब क्वेश्चन जीके जीएस का है, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका जितना भी क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। आइए देखिए इसके दिया गया पहला, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि अगर किसी का रक्त समूह ओ है तो वह किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है। यह जो ले सकते हैं केवल ओ से ले सकते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, तो ए वाले जो होते हैं उनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि रक्त समूह ए बी जो होता है उसमें क्या होता है। तो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसी वजह से ये किससे ले सकते हैं, या केवल ओ से ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताना है आपको कि अस्थायी कठोरता पानी का दूर करने के लिए कौन सा विधि नहीं उपयोग किया जाता है।
यह जो किया जाता है उबालने वाले जो विधि है इसे प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है अकार्बनिक यौगिक है, जो कि यह इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। फिर इसके हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग धोवन से सोडा या धोने वाला सोडा के रूप में जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया है आसवन। आसवन क्या होता है, तो आसवन वह होता है किसी मिश्रण द्रव के अवयवों को अनेक वाष्पन सक्रियताओं के कारण अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि जो होती है उसी को हम लोग आसवन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। तो प्रिज्म में जो प्रकाश की रंग जो बिखर जाते हैं उसके हम लोग कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। बताना है आपको कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। तो सबसे पहला जो तत्व है हाइड्रोजन है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि घरेलू परिस्थितिक जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेफ्रिजरेटर कहते हैं में समानतः कौन सा प्रशीतक के प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह हो जाएगा फ्रेयन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि सिरका किसका जलीय विलयन है। बताना है आपको कि सिरका जो है किसका जलीय विलयन है। तो यह जो विलयन है यह है एसेटिक अम्ल का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। एसेटिक अम्ल जो होता है इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यही यहाँ दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है यह क्या होता है, तो यह एक रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है HCl होता है, जो कि यह एक अणु हाइड्रोजन से और एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जो कि इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग म्यूरिएटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो इसका याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि म्यूरिएटिक एसिड किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। फिर यहाँ है नींबू का अम्ल। नींबू का अम्ल में क्या होता है, तो नींबू या खट्टा पदार्थ को इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो इसमें विटामिन जो पाई जाती है विटामिन सी पाई जाती है, जो कि विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना आपको कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, तो यह जो बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें अभिसारित हो रही हो और इस प्रकार बने प्रतिबिंब को प्रकाशित या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि किस पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम लोग अणु कहते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ दिया गया परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, तो तत्वों का छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन जो अणु होता है यह रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटॉन क्या होता है। दिया गया है यहाँ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन परमाणु का एक मौलिक कण है जो परमाणुओं के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। फिर यहाँ दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणात्मक वैद्युत आवेश होता है। उसके बाद यह जो होता है यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। परमाणु के नाभिक और चक्कर कौन लगाता है, तो न्यूट्रॉन लगाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजोइक अम्ल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5COOH होता है। याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है तो क्या होता है, तो C6H5COOH होता है। याद रखिएगा इसको। अगला देख लेते हैं, दिया गया सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बताना आपको कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो यह जो नापा जाता है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है जल का घनत्व नापा जाता है। फिर यहाँ दिया गया लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, तो दूध का घनत्व जो नापा जाता है लैक्टोमीटर से नापा जाता है। फिर दिया गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या नापा जाता है, तो विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने के लिए हम लोग पोटेशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दिया गया कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होगा। बताना है आपको कि रेडियो तरंग का संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या हो जाएगा। तो यह जो इसका स्तर जो होता है आयन मंडल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आयन मंडल को इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिससे इसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं। वही यहाँ दिया गया है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है तो वायु परिवहन होता है तथा ओजोन परत पाई जाती है जिसे हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा ओजोन परत जो होता है किसमें पाया जाता है तो समताप मंडल में पाया जाता है। इसी को हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो यह जो घटी थी यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण घटी थी। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। तो यह जो पैदा किया जाता है इसका वायरस के कारण पैदा होने वाला रोग है जो कि यह किस वायरस से होता है तो यह जो होता है वेरियोला विषाणु द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रित नहीं किया जाता है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा रोग है जिसको टीका देकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो यह जो इसमें मधुमेह रोग जो है उसके टीका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मधुमेह रोग या इसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं यह कैसे होता है। तो यह जो होता है इंसुलिन हार्मोन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है जिसके कारण यह बाधा उत्पन्न होने पे यह मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मिनी माटा रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। बताना आपको कि मिनी माटा रोग जो है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो यह जो फैलता है यह पारद से फैलता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि दांत और हड्डी किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो यह जो प्राप्त करते हैं यह कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह हड्डी और दांतों में पाया जाता है जो कि मजबूत जो प्रदान करता है कैल्शियम ही प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। बताना है आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहे थे। यह जो संबोधित किए थे यह महात्मा गांधी को किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे यह जो किए थे 26 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय जब यहाँ बन कर आए थे। तो उस समय पंजाब के क्षेत्र में जब ये दंगा फैल गया तो उस समय ये गांधी जो थे बंगाल के क्षेत्र में थे। तो उसी समय इनको बोला गया था कि आप वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, अगर आप कह देंगे तो ये दंगा जो है रुक जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन से जयमंडल अगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया कंचनजंगा सिक्किम सही है। अगला दिया गया कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है। अगला है देहांग या दिबांग जो कि उत्तराखंड जो कि गलत दिया गया। ये देहांग या दिबांग जो है यह कहाँ स्थित है तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अगला दिया गया शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था। तो इसमें जो गलत है सी नंबर गलत दिया गया क्योंकि देहांग और दिबांग कहाँ है या उत्तराखंड ना होकर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित नाभिक संयंत्रों में से उस स्थान पर सुमेलित कीजिए जो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें सही उत्तर किसका दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ स्थित है तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला दिया गया नरौरा। नरौरा कहाँ स्थित है तो यह जो स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि अगला दिया गया तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है काकरापारा। काकरापारा कहाँ स्थित है तो यह गुजरात में स्थित है। तो यह जो इसका आंसर जगह 4 3 2 1 जो किसमें दिया गया है तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। बताना आपको कि भारत के महानवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो होता है यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये महानवादी जो होते हैं या भारत के जो महानवादी होते हैं वह भारत सरकार की सबसे बड़ी विधि अधिकारी जो होते हैं कानूनी या वकालत करने वाला सबसे बड़ा जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं ये महाधिवादी होते हैं। याद रखिएगा महाधिवादी होते हैं। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। बताना आपको कि ध्यानचंद्र जो थे यह किस खेल के खिलाड़ी थे तो यह जो थे हॉकी के खिलाड़ी थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक बार हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी थे तो ये जो थे हॉकी के खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद्र जो थे इन्होंने सर्वाधिक बार हॉकी में स्वर्ण पदक 3 बार जितवाए थे। जो कि इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है
तो इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। बताना है आपको कि शेरशाह जो थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम जो था फरीद था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इनकी जो ये शेरशाह जो थे सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे। याद रखिएगा इनका बाद में क्या नाम हो गया था, तो शेरशाह सूरी नाम हो गया था। जो कि शेरशाह का जन्म कब हुआ था, तो 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशिनियापुर में हुआ था। जो कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम फरीद था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था। बताना आपको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। यह जो स्थापना किया गया था 1885 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। जो कि यह स्थापना किसने ऐलान किया था, तो ए ओ ह्यूम ने इसका स्थापना की है। जो कि प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो प्रथम बैठक जो हुआ था बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुला दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज भवन में इसकी पहली बैठक किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। जो कि इसी पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कुल सदस्य जो शामिल हुए थे 72 सदस्य शामिल हुए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि व्यागपत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। बताना है आपको ये सिद्धांत जो है इसी को हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस सिद्धांत को किसने संबंधित रहा है, तो यह जो संबंधित रहे हैं लॉर्ड डलहौजी ने रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। बताना आपको कि सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो यह जो शास्त्रीय नृत्य जो शैली है यह असम की है। इसका याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता कि भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो है भारतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य है। अगला देख लेते हैं, दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनिए। दिया गया सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। सूची 1 में दिया गया वैधानिक प्रावधान दिया गया और इधर स्रोत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो सबसे पहला दिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया, तो यह 4 हो जाएगा। अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह जो लिया गया है यह लिया गया आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो इसका 3 हो जाएगा। अगला है संसदीय सरकार। यह जो संसदीय सरकार है यह कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, तो 1 हो जाएगा। अगला है केंद्र राज्य संबंध। यह जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया, तो इसका 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 3 1 2, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। बताना है आपको कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। यह जो किया गया था यूनान में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यूनान के किस शहर में किया गया था, तो एथेंस शहर में किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह आयोजन जो किया गया था 1896 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है। बताना आपको कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। यह जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार की ये स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। जो कि वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसे हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो था 19F में जो दिया गया था वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 300A में रखा गया है। तो यह जो हट जाने के बाद कितना बचा है, तो 6 बचा है। आगे देख लेते हैं, दिया गया जेलेपला दर्रा स्थित है। बताना है आपको कि जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है यह सिक्किम में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया पाराद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बताना है आपको कि पाराद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है यह गोदावरी नदी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन और पूछ दे कि गोदावरी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कावेरी को कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है ये नासिक के पास एक पहाड़ी से निकलती है। जो कि यह कहाँ जाके गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताना आपको कि कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है मैक्सिको में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ अर्जेंटीना दिया गया है। जान लेते हैं कि अर्जेंटीना में कौन सा एक ज्वालामुखी है। तो अकोंगुआ जो है यह अर्जेंटीना में स्थित है। फिर यहाँ दिया गया एक हवाई द्वीप जो होता है USA में,
वहाँ कौन सा है? तो किलाउ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। अगला देख लेते हैं, दिया गया स्वतत्व गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो सिद्धांत दिए थे यह महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसके तहत क्या दिए थे? तो इन्होंने सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन और न्यायशीता इसका सिद्धांत जो दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जापान की करेंसी क्या है? बताना आपको कि जापान की करेंसी को किस नाम से जानते हैं? तो जापान की जो करेंसी है येन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन पूछ दे कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी जो है ये टोक्यो है। तो इसका याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी जो करेंसी क्या है? तो येन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता में कहां से स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से ही हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह जो सौंपते हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया भारतीय उप महाद्वीपों के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इसके तहत जो आते हैं 7 देश आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वो 7 कौन कौन से देश हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये जो 7 देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका जो संबंध था यह शहनाई से था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके लिए इन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि बिस्मिल्लाह खां को कब भारत रत्न दिया गया था? तो यह जो दिया गया था 2001 में दिया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया तुर्कुन ए चिलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? यह जो किए थे यह बलवन ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि नवरोज उत्सव का शुरुआत किसने किए थे? तो ये भी किए थे बलवन ने ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताना आपको कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो यह जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया। अगला देख लेते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू किया गया है? तो यह जो लागू किया गया गोवा में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि समान नागरिकता संहिता जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 44 के तहत ये लगाया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह चिंगमंगलुरु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह चिकनमंगलुरु जो है यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि सर्वाधिक कॉफी जो होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में उगाई जाती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो देश है वो ब्राजील देश हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था 1928 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? यह जो किया गया था कानपुर 1924 में किया गया था। याद रखिएगा दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। दिया गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था, जबकि वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो कानपुर 1924 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? बताना आपको महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? यह जो संबंधित है चीनी उद्योग से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू करने के जाने के प्रावधान किया जा रहा है? यह जो किया जा रहा है अनुच्छेद 44 के तहत किया जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था? बताना आपको कि ईवीएम मशीन जो है उसका पहला प्रयोग कब किया गया था? तो इसका प्रयोग पहली बार 1999 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ईवीएम का पूर्ण रूप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जो कि यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है, जो कि सबसे आधुनिक जो है M3 है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि ईवीएम में सबसे आधुनिक कौन सा है? तो M3 है,
जो कि इसका प्रयोग कब से शुरुआत किया गया था, तो इसका प्रयोग शुरू किया गया था 2013 से शुरुआत किया गया था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। बताना आपको कि चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सन्यात सेन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह एक पेशे से क्या थे, तो पेशे से यह चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जो कि इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था, जो कि चीन गणतंत्रता के समय इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है। यह जो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो दिया गया है, इसमें जो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा, लेकिन सबसे जो अगर बड़ा कोई खेल रत्न पुरस्कार जो है वह कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पहले क्या नाम था, तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि इसके बदल के अब नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। जो कि इसके तहत कितना दिया जाता है राशि, तो इसके तहत जो देने वाला चीज है मेडल दिया जाता है, उसके बाद प्रमाण पत्र एक दिया जाता है, उसके बाद 25 लाख रुपया इसके तहत पुरस्कार राशि दिया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो इसके तहत 15 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बताना है इसमें कौन सा जल डमरू मध्य जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बास्पोरस की जल डमरू मध्य जो जल संधि है, यह जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है भूमध्य सागर में स्थित है, जो कि विश्व का एक प्रमुख जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है। यही बारपोलस जल संधि है, जो कि यह मरमरा सागर तुर्की और अंतर्देशीय समुद्र है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा मरमरा सागर किस देश के पास है, तो यह तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग है। बताना आपको कि सूर्य का सतह का तापमान लगभग कितना है। यह जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी सतह में क्या क्या कहा जाता है, तो इसकी सतह को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह सूर्यमंडल का महत्वपूर्ण भाग होता है और सूर्य गैसों का एक बना हुआ गोला है, जो कि इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है जो 71% पाया जाता है। उसके बाद हीलियम जो होता है 26.5% पाया जाता है। उसके बाद जो अन्य जो गैस है वो कितना पाया जाता है, तो 2.5% पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताना आपको कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। यह जो होता है 22 दिसंबर को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है इस दिन क्या होता है कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो होता है उसकी ओर झुका होता है। फिर अगला जो दिया गया है इसका पॉइंट एक याद रखिएगा, पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन क्रांति हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा किस नाम से जानते हैं, तो शीतकालीन संक्रांति के नाम से हम लोग इस तिथि को मानते हैं, जो कि इसी दिन हम लोग के दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें अधिक छोटी होती है। इस याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। यह जो महासचिव नियुक्त किया गया है सेलेंटे सोलो को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश के हराकर जीता है। तो यह जो जीते हैं पाकिस्तान को हराकर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, जो कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस जब मनाया गया तो इसमें कौन सा थीम के साथ मनाया गया। यह जो मनाया गया प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो यह जो अनावरण किए हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईरान ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है। यह जो मिसाइल है यह सतह से सतह वार करने वाला मिसाइल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमरलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है। यह जो शिलान्यास किए हैं भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री मिलकर किए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो यह जो विकसित किया जा रहा है सांची को विकसित किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेम ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह जो किताब जीते हैं नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है शक्ति का दास को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है। तो यह जो चुना गया है यह भारत को चुना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित किया गया है गीता प्रेस को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है। यह जो शुरू किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ में हम आंसर दे देंगे, आप लोग वहां से इसका सॉल्यूशन के साथ मिला लीजिएगा और अपने से बना लीजिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।